नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस एमएलए का चुनाव रद्द किया। भाजपा के सी मुनिराजू की याचिका पर फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिक्काबल्लापुर जिले के बागेपल्ली से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। जस्टिस एमजी शिकूरे कमल की बेंच ने यह फैसला भाजपा उम्मीदवार सी मुनिराजू की याचिका पर सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रेड्डी ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की और अपनी संपत्ति व देनदारियों की पूरी जानकारी नहीं दी। हालांकि कोर्ट ने मुनिराजू की उस मांग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित करने की अपील की थी। यह फैसला सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले कोलार जिले के मलूर से कांग्रेस विधायक केवाई नांजे गौड़ा का चुनाव भी रद्द हुआ था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। कांग्रेस का देहरादून में शक्ति प्रदर्शन, राजभवन का घेराव, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। कांग्रेस ने सोमवार को देहरादून में शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव किया। परेड ग्राउंड में हजारों कार्यकर्ता जुटे और लोक भवन की ओर कूच किया। बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, अलका लांबा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल हुए। पुलिस ने 3 लेयर्स में बैरिकेडिंग की थी, जिन्हें पार करने की कोशिश में धक्का मुक्की हुई। प्रशासन ने रैली से पहले शहर में लगे पोस्टर और बैनर हटवा दिए थे, जिसे कांग्रेस ने सरकार की घबराहट बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करार देते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और जंगली जानवरों के हमलों से गांव खाली हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता करीमा मेहरा दसौनी ने कहा कि हमने राजभवन घेराव इसलिए रखा क्योंकि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही हमारे बैनर पोस्टर हटवाकर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया। कांग्रेस ने इसे 90 दिन के सरकार विरोधी अभियान की शुरुआत बताया है। पुणे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प, 7 लोग घायल। बीजेपी ने कांग्रेस भवन के बाहर किया था प्रदर्शन। पुणे में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए। विवाद उस समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में नारेबाजी, बोतल और चप्पल फेंकने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। ज्वाइंट कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा के अनुसार 2 पुलिस कांस्टेबल, 3 कांग्रेस कार्यकर्ता, 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 2 पत्रकार घायल हुए हैं। बीजेपी नेता धीरज घाटे और कांग्रेस नेता अरविंद शिंदे ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेमा केस में प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ा झटका, ईडी ने 184 करोड़ का फेमा पेनल्टी नोटिस भेजा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत 184 करोड़ का पेनल्टी नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस जांच के आधार पर की गई जो 2020 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा विदेशों से कथित फंडिंग के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुई थी। ईडी ने इस मामले में न्यूज क्लिक और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली थी। सितंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पुरकायस्थ के ठिकानों पर छापे मारे गए और नई दिल्ली के साकेत स्थित एक फ्लैट को अटैच किया गया। बाद में अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और जुलाई 2025 में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। रामविलास पासवान पर बेचारा वाला कमेंट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आरजेडी से की माफी की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी से दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर माफी की मांग की, जिससे सदन में हंगामा हुआ और स्पीकर प्रेम कुमार ने कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी। यह विवाद आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत की 11 फरवरी की टिप्पणी से शुरू हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे अपमान बताया और आरजेडी पर दलित विरोधी सोच का आरोप लगाया। पार्टी ने पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं सर्वजीत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इसी बीच आरजेडी ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 85% करने की मांग भी उठाई।
सुप्रीम कोर्ट का असम सीएम के खिलाफ सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित सांप्रदायिक भाषणों और एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो पर आपराधिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह वायरल वीडियो 7 फरवरी 2026 को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था, जिसमें शर्मा को 2 मुस्लिम पुरुषों की एनिमेटेड तस्वीर पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं, जिनमें सीपीआईएम और सीपीआई भी शामिल हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित नहीं है। कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने का भी अनुरोध किया। भूपेंद्र बोरा ने वापस लिया इस्तीफा, राहुल गांधी से बात करने के बाद मांगा समय। भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए समय मांगा है। असम कांग्रेस के इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि हाईकमान के दखल के बाद बोरा ने इस्तीफा वापस ले लिया है। वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने बोरा से बात की और हाईकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बता दें कि भूपेंद्र बोरा ने कहा था कि वह 32 साल से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और कुछ हालात के कारण इस्तीफा दिया, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में बने रहेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब असम में मार्च या अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। मणिशंकर अय्यर का पवन खेड़ा पर तीखा हमला, बोले अगर मुझे निकालने वाले हैं तो मैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। पिनराई विजयन की तारीफ से कांग्रेस में बढ़ी नाराजगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा पर पलटवार करते हुए दावा किया कि अगर खेड़ा उन्हें इस पुरानी पार्टी से निकाल देते हैं तो वह जाने के बाद खुशी खुशी बाहर जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। अय्यर ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने इसे नहीं छोड़ा है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं जाने के बाद खुशी खुशी बाहर जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। अय्यर का यह कमेंट पवन खेड़ा के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने रविवार को कहा था कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। दरअसल ये सारा विवाद हाल ही में तब शुरू हुआ जब आगामी केरल चुनाव से पहले अय्यर ने रविवार को भरोसा जताया कि सीपीआईएम के मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई कि पिनराई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विजन 2031 डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी नाम के एक इंटरनेशनल सेमिनार में यह बात कही, जिसका उद्घाटन केरल के सीएम ने किया था। उनकी इन बातों पर रिएक्शन देते हुए पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा था कि मिस्टर मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है। वह पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते हैं और लिखते हैं। गौरतलब है कि अय्यर कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री थे। दिसंबर 2017 में पीएम मोदी के बारे में एक विवादित कमेंट के बाद उन्हें कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था और अगस्त 2018 में सस्पेंशन वापस ले लिया गया। प्रियंका गांधी का अमित शाह पर पलटवार, शाह के छुट्टी वाले तंज के जवाब में उठाया 2013 जासूसी विवाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही के तंज पर पलटवार किया कि वह अक्सर छुट्टी या वेकेशन पर रहती हैं। एक टीवी इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि वह अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी पर गई थीं और ऐसा करना उनका अधिकार है। उन्होंने पलटवार करते हुए 2013 के गुजरात जासूसी विवाद का जिक्र किया और कहा कि उन्हें यानी शाह को साहिब के लिए महिलाओं की जासूसी करने की अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। बता दें कि यह विवाद नवंबर 2013 में तब सामने आया था जब कोबरा पोस्ट और गुलेल ने ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया था कि 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए शाह ने एक युवा महिला आर्किटेक्ट की निगरानी करवाई थी। उस समय कांग्रेस ने आरोपों को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा था। हालांकि मोदी और शाह ने आरोपों से इनकार किया था। वहीं 2016 में संबंधित महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जांच रोकने की मांग की थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन में बढ़ा तनाव, मणिकम टैगोर के बयान से डीएमके नाराज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और नेता प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा डीएमके पर लगाए गए आरोपों से सत्ताधारी पार्टी नाराज बताई जा रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक
डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए कांग्रेस को नहीं बुलाएगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के भी नाराज होने की बात कही जा रही है। बता दें कि मणिकम टैगोर ने रविवार 15 फरवरी को कहा था कि कांग्रेस ने 2014 में डीएमके की गलतियों का बोझ उठाया था और शिकायत की थी कि द्रविड़ पार्टी ने मदुरई में अपने एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने कथित तौर पर यह तक कह दिया था कि कांग्रेस डीएमके अलायंस छोड़ने के लिए आजाद है। कांग्रेस की मदुरई साउथ डिस्ट्रिक्ट यूनिट की मीटिंग, जिसमें टैगोर ने हिस्सा लिया था, में पावर शेयरिंग की मांग भी उठाई गई थी और पावर में हिस्सेदारी की मांग वाला एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसी बीच चर्चा यह भी है कि कुछ कांग्रेसी नेता विजय की पार्टी टीवीके से भी संपर्क में हैं। पीएम मोदी 25 और 26 फरवरी को जाएंगे इस्राइल। इस्राएली संसद को करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के इस्राइल दौरे पर जाएंगे। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरे की घोषणा की और कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी है। इस दौरान मोदी इस्राएली संसद को संबोधित कर सकते हैं और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह उनका इस्राइल का दूसरा दौरा होगा। पहला दौरा 2017 में हुआ था। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख ने त्रिशा पर कमेंट के लिए मांगी माफी। तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने अपने उस विवादित बयान पर माफी मांगी है, जिसमें उन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय पर निशाना साधते हुए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम घसीटा था। नागेंद्रन ने कहा कि उनका बयान गलती से दिया गया था और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका अफसोस है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि विजय को राजनीति में सफल होने के लिए त्रिशा के घर से बाहर आना चाहिए। इस पर त्रिशा ने अपने वकील के जरिए कड़ा विरोध जताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक बहस में ना घसीटा जाए। इस बयान पर डीएमके और कांग्रेस समेत कई दलों ने आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.